नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोवर्धन से भाजपा से दावेदारी कर रहे ठाकुर रामजी लाल से खास बातचीत कृष्ण गुप्ता के साथ। इस दौरान ठाकुर रामजी लाल ने गोवर्धन से सभी समस्याओं के निराकरण होने की बात कही, तो वहीं उन्होंने नवरात्रि और दशहरे के पर्व को भाईचारे से मनाने की अपील की। कई नाम चल रहे हैं, मसलन ठाकुर रामजी लाल जो हैं काफ़ी लंबे अरसे से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और गोवर्धन विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। इसी को लेकर आज इनसे जानते हैं गोवर्धन में क्या समस्याएं हैं और गोवर्धन विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, तो अगर आपको पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है बतौर जीत जाते हैं चुनाव, तो उसके बाद क्या आप समस्याओं का निदान गोवर्धन वासियों के लिए करा पाएंगे? पहले तो मैं आप लोगों के चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इस मेरी आवाज़ को और गोवर्धन विधानसभा के क्षेत्रवासियों की आवाज़ को आप रख रहे हैं। इस चौथे खंभ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। गोवर्धन विधानसभा की बात है तो ये पावन भूमि है, ब्रज की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और यहाँ पर 7 दिन भगवान कृष्ण ने अपने नख पर गिरिराज जी को उठाया था। तो ऐसी पावन भूमि पे सेवा का मौका और हमें यहाँ ऐसा मौका मिला है कि हम इस पावन भूमि को नमन करते हैं। इस पावन भूमि में पैदा हुए हैं तो इसके लिए हम भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। ऐसी पावन भूमि में हमें जन्म दिया। और गोवर्धन में जो समस्याओं का अंबार है, जाम का जाम है और भी समस्याएं हैं, जल भराव वगैरह की, शौक रोड जो है वहाँ पर, क्या कहेंगे उन सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु? समय समय पर हमारी सरकार, योगी जी की सरकार बहुत ब्रज पर ध्यान दे रही है। बहुत ही इस ब्रज के लिए जो बजट दे रही है वो भी काफ़ी यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं। और योगी जी इतनी बार कोई मुख्यमंत्री हमारे मथुरा में नहीं आया, इतनी बार हमारे मुख्यमंत्री जी इस ब्रज में और ब्रज के उद्धार के लिए बार बार आते हैं। ऐसा कोई महीना ही जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी में योगी जी ना आते हों जी। तो योगी जी ने ब्रज के लिए काफ़ी समाधान के लिए काफ़ी विकास कर रहे हैं। बाईपास का निर्माण, टेरी रोड का निर्माण, जो ई रिक्शा का परिक्रमा है उसका भी निर्माण है, कच्ची परिक्रमा का अच्छा सुगमता से परिक्रमा दे सकें, इसके लिए भी योगी जी ने लाइटिंग की व्यवस्था दी है गिरिराज जी के लिए। और भी काफ़ी ज़रूरत है। वैसे अभी हमारे जो कच्ची परिक्रमा है उसमें कहीं काफ़ी जगह ऐसी कंक्रीट हैं, बिल्कुल समस्या है, तो उसके लिए भी काम अभी करना है। इसके लिए थोड़ा सुगमता और अच्छी परिक्रमार्थियों के लिए हो तो ऐसी कच्ची परिक्रमा भी और निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और क्या कहेंगे, आगामी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और दशहरा का पर्व है आगामी समय में, उसको लेकर आने वाले समय में माँ दुर्गा की सभी देश में आराधना करते हैं। तो मैं आप सभी को, सभी ब्रजवासियों को, सभी गोवर्धनवासियों को और सभी देशवासियों को माँ दुर्गा के इस पावन कार्तिक मास के जी आपके जो जितना भी कार्तिक मास में आराधना करते हैं हम लोग, उसके पावन त्यौहार की और दशहरे के त्यौहार की मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ दुर्गा का इस शक्ति का जो अर्जन करने का 9 दिन का जो चलता है क्रम, उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। आने वाले समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत की इसके लिए। आपने जाना हमारे साथ रहे। गोवर्धन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक रहे हैं उम्मीदवार के लिए जो है अभी, हालांकि पार्टी में कशमकश है, मसलन भाजपा से गोवर्धन विधानसभा से अपने नाम को लेकर ठाकुर रामजी लाल साहब से हमारी बातचीत हुई।
और बातचीत के दौरान ठाकुर रामजी लाल साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमको गोवर्धन विधानसभा से मैदान में उतारती है, प्रत्याशी घोषित होते हैं गोवर्धन से, तो गोवर्धन का समग्र जो भी विकास है वहाँ पर जो शौक मार्ग जा रहा है, जल भराव हो जाता है, उससे निजात दिलाने की उन्होंने बात कही। तो वहीं उन्होंने कहा कि पेयजल, विद्युत की जो भी समस्याएं हैं और जो भी गोवर्धन की समस्याएं हैं उनका निराकरण वो करा पाएंगे। और अब बात उनसे जब हुई कि पार्टी के बारे में, तो एक तरफ रामजी लाल जी का ये कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी या सरकार मथुरा जनपद के लिए धन की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। शिला पट्टिकाओं के अनावरण हो रहे हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर विकास कार्य देखने को भी मिल रहे हैं, एक बात उन्होंने बोली। और उनका ये कहना है गोवर्धन विधानसभा से हम अगर प्रत्याशी होते हैं, अगर हम विजयी घोषित हो गए गोवर्धन से, तो गोवर्धन वासियों की जो भी लंबित चली आ रही हैं समस्याएं, उनके निराकरण होने की उन्होंने बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं अपनी बातचीत की इसके लिए। आपने जाना ठाकुर रामजी लाल भाजपा से जो ताल ठोक रहे हैं गोवर्धन विधानसभा से, उनसे बातचीत की गोवर्धन की समस्याओं को लेकर। तो वहीं उन्होंने नवरात्रि के पर्व को, माता रानी के जो पर्व हैं नवदुर्गे, उनको सादगी और सकुशलता से धार्मिक जो भी पूरा विधि विधान पूजन अर्चन कर मनाए जाने की उन्होंने अपील की। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।